हेलो दोस्तों, आप सभी का रेल एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हाउ टू फिल ट्रैवलिंग अलाउंस यानी जो टीए जो बिल होता है इसको हम लोग कैसे भरेंगे। और ये हम लोग इंडियन रेलवे के सेंस में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आप सभी लोग रेलवे एम्प्लॉय होंगे तभी आप लोग इस वीडियो तक आए हैं, तो ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है सेफ्टी का, ठीक है, क्योंकि सेफ्टी जो है आप ही से शुरुआत होता है। और अगर आप सेफ रहेंगे तब आप रेल का सेवा कर सकेंगे, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे, तो इस पे हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि टीए बिल क्या होता है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होता है, ठीक है, कौन कौन एलिजिबल है इसको भरने के लिए। और हम लोग जानेंगे टीए रेट्स, जैसे कि टाइम ड्यूरेशन में जो है ये अलग अलग होता है। कुछ के लिए 70% होता है, कुछ के लिए 100%, कुछ के लिए 30%। तो वो जो है कैसे काम करता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। अगला है हाउ टू फिल टीए बिल प्रॉपरली, ठीक है। तो टीए बिल को जो अच्छे से जो कैसे भरेंगे, हम लोग का मेन फोकस जो है ये है। क्योंकि जो है काफी लोग जो है इसको जो है गलत भर के जो आगे भेजते हैं, फिर जो उसको रिजेक्ट किया जाता है, फिर उसको फिर से भरने के लिए बोला जाता है या फिर उसमें कुछ करेक्शन किया जाता है। क्योंकि मैं अंडर टीआई वर्किंग हूँ, तो मुझे टीए बिल के बारे में जो है हमको ज़्यादा थोड़ा सा पता है, क्योंकि मैं इसको मॉनिटरिंग करता हूँ, इसको थोड़ा सा चेक करता हूँ, उसके बाद टीआई को देता हूँ, फिर वो साइन करता है, फिर वो आगे प्रोसेस में जाता है, ठीक है। और टीए बिल जब इसको हम लोग प्रॉपरली भर लेते हैं तो उसके बाद का जो आगे का प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला बात टीए क्या होता है, ठीक है। तो टीए का जो है फुल फॉर्म होता है क्या, ट्रैवलिंग अलाउंस। तो यहाँ से नाम से पता चल रहा है ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी ट्रैवल करने के लिए जो कुछ हम लोग को अलाउंस मिलता है, ठीक है। अलाउंस यानी मतलब जो कुछ रुपए जो हम लोग को मिलता है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ये जो किस सेंस में मिलता है, तो ये गिवन टू रेलवे एम्प्लॉय, ये सिर्फ रेलवे एम्प्लॉय को दिया जाता है, ठीक है। टू कवर एक्सपेंसेस इनकर्ड, मतलब अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं तो उसमें जो हम लोग को खर्चा आता है, ठीक है, तो उसको जो भरपाई करने के लिए जो रेलवे जो है तो ये देता है। और ये जो सिर्फ और सिर्फ जो है क्या, फॉर ऑफिशियल ड्यूटी के लिए ही दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप घर जा रहे हैं तो उसके लिए आप जो है टीए क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऑफिस का कोई काम से कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए आप इसको क्लेम कर सकते हैं। और ड्यूटी में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आप इंस्पेक्शन में जा रहे हैं किसी के साथ, ठीक है, आपका ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें जब इस जोन से उस जोन में जा रहे हैं या फिर इस डिवीजन से उस डिवीजन में जा रहे हैं तो उसमें बीच में जो टाइम स्पेंड होता है उसमें, तो उसके लिए दिया जाता है, ठीक है। टेम्पररी पोस्टिंग होता है, जैसे कि अगर आप कोई एक फिक्स स्टेशन पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए वो स्टेशन एक्स है, और अगर अगल-बगल के स्टेशन या कहीं पे जो है आपका रिक्वायरमेंट है तो आपको वहाँ भेज दिया जाता है। तो आप वहाँ पे जो है ड्यूटी करने के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए जो है आपको जो है टीए बिल मिलता है। और टीए बिल क्यों दिया जाता है, क्योंकि इससे जो आपका ट्रैवल का जो खर्चा आता है, वहाँ जा रहे हैं तो खाना का और वहाँ रहने का, ऐसे में बहुत सारा चीज़ का खर्चा आता है, तो वो सबको जो है भरपाई करने के लिए जो ये टीए दिया जाता है। और एक और केस आता है, जैसे कि ये आप रेलवे एम्प्लॉई हैं तो 2-3 साल के बाद जो आपको जो है रिफ्रेशर कोर्स के लिए जो है आपको भेजा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है पीरियड रहता है 7 से 8 दिन का, अगर आप पॉइंट्समैन हैं, ठीक है, या फिर ग्रुप डी स्टाफ हैं। और बाकी अगर स्टेशन मास्टर हैं या फिर गार्ड हैं तो वो सब के लिए जो 1 मंथ का रहता है। तो उस टाइम जो है आप अपने जो हेडक्वार्टर से बाहर रहते हैं। तो जनरली जो टीए कब दिया जाता है, जब आप अपने हेडक्वार्टर यानी आपका स्टेशन एक्स है, तो आप यहाँ से अगर बाहर जा रहे हैं कहीं भी, तब जो है आपको दिया जाता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं, चलिए। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या-क्या होता है? तो पहला है क्या, पर्पस ऑफ ट्रैवल, ठीक है। तो किस पर्पस के लिए जो टीए आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिखा है टीए इज एडमिनिस्ट्रेबल ओनली इन ऑफिशियल जर्नी। वही मैंने जो बताया कि आप अगर पर्सनल रीजन से कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए आपको टीए नहीं मिलेगा, ऑफिस के काम से ही जाएंगे तभी मिलेगा, ठीक है। अगला है कि एम्प्लॉय स्टेटस। तो एम्प्लॉय जो किस टाइप का एम्प्लॉय को जो ये मिलेगा, तो ये जो रेगुलर रेलवे एम्प्लॉय को ही सिर्फ मिलेगा। अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल रेलवे एम्प्लॉय हैं तो फिर उसको जो है नहीं मिलेगा, ठीक है।
और ये जो ऑफिशियल ड्यूटी के लिए ट्रांसफर के टाइम में और ट्रेनिंग के टाइम में आपको दिया जाता है। अब इसका एक कंडीशन आता है डिस्टेंस का, ठीक है। तो जैसे कि आप अगर एक स्टेशन एक्स में है तो यहाँ से अगर आप जा रहे हैं तो कितना दूर जाएंगे तब आपको मिलेगा। तो इसका जो लिमिट है ये है बियॉन्ड 8 किलोमीटर। यानी आप 8 किलोमीटर से ज्यादा अपने स्टेशन से कहीं भी जा रहे हैं तो उसके लिए आप जो टीए क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और कितना क्लेम होता है वो हम लोग आगे का स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। अब इंटाइटलमेंट लेवल है, ठीक है। जैसे कि ये सारा लेवल के लिए जो अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल में चलिए देखते हैं, ठीक है। कल टीए का रेट है ये तीसरा पॉइंट, ठीक है, टीए रेट। तो इसको हम लोग जो है कैसे मतलब इसको हम लोग देखते हैं, ठीक। तो जैसे कि पे लेवल है, ठीक है। अगर आप लेवल 1 से लेवल 5 के बीच के स्टाफ हैं, ठीक है, तो आपके लिए जो 100% जो होता है टीए वो होता है 625। और ये आपको कब मिलेगा, जब आप अपने हेडक्वार्टर से 12 घंटा से जो है ज्यादा के लिए बाहर रहते हैं, ठीक है। ये 12 घंटा 1 मिनट भी हो सकता है, और ये 23 घंटा, ठीक है, 59 मिनट्स तक का होता है। 24 घंटा हो जाएगा तो फिर वो अगला दिन के लिए हम लोग फिर से क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अब 70% कब आपको मिलेगा, जब आप 8 घंटा से 12 घंटा के बीच में जो आप हेडक्वार्टर से बाहर है। और अगर आप 4 घंटा से 6 घंटा के बीच में अगर हेडक्वार्टर से बाहर है तो उसके लिए आपको 30% दिया जाता है, ठीक है। तो इसका रेट है, आप लोग इस टेबल से यहाँ से देख सकते हैं। लेवल 1 to 5 के लिए 100% 625 है, ठीक है। लेवल 6 to 8 के लिए 1000 रुपीज है, और लेवल 9 से 11 के लिए 1125 है। इसके आगे भी होता है, लेकिन एज ए रेलवे एम्प्लॉय हम लोग जो है, हम लोग को जो इतना तक में ही काम पड़ेगा। और ये जो मैं रेट बता रहा हूँ ये 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, 7वां वेतन आयोग के तहत, ठीक है। ये पहले यहाँ पे 500 रुपया हुआ करता था, लेकिन जो है लेटर के थ्रू जो है इसको जो फिर से बढ़ाया गया था बाद में। अब आगे पढ़ते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है हाउ टू फिल टीए बिल प्रॉपरली। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वीडियो का यही है, क्योंकि बहुत को जो है यहीं पे इसमें गलत। तो ये जो है टीए का जो है फ्रंट पेज है, ठीक है, ये इसका फ्रंट पेज है। तो इसमें हम लोग कहाँ पे क्या फिल करते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे है ब्रांच, ठीक है। तो आप किस ब्रांच से हैं वो आप लोग को फिल करना रहता है। जैसे कि मैं ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से हूँ, तो यहाँ पे मैं फिल करूंगा OPTG, शॉर्ट में लिखे ऑपरेटिंग का, ठीक है। आप पूरा जो है ऑपरेटिंग भी लिख सकते हैं। अब जो यहाँ पे क्या है डिवीजन लिखना है, इसमें ध्यान देना है कि ये आगे जो लिखा हुआ है उसको यहाँ पीछे भरना है, ना कि ये ब्रांच के अकॉर्डिंग ये आगे भरना है, ठीक है। तो डिवीजन, तो मैं आसनसोल डिवीजन में हूँ, तो मैं यहाँ पे जो है शॉर्ट में ASN भी लिख सकता हूँ, लेकिन अभी मैं फिलहाल ये पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, आसनसोल ऐसे मैं पूरा लिख सकता हूँ। या फिर इसको शॉर्ट में भी ASN जो स्टेशन का कोड है वो भी भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हेडक्वार्टर भरना है, ठीक है, ठीक है, हेडक्वार्टर में है, ठीक है। तो आपका हेडक्वार्टर क्या है, हेडक्वार्टर होता है जहाँ पे आप पोस्टिंग है वो, ठीक है। तो मैं करेंटली जो है अंडाल में पोस्टिंग हूँ, तो ठीक है, तो मैं उसको लिखूंगा अंडाल, ठीक है। तो अंडाल में जो बहुत सारा पोस्टिंग है, तो मैं स्पेसिफिकली जो है अंडर टीआई हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। आप जो है बस अपना स्टेशन का जो कोड नेम जो है यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद परफॉर्म्ड बाय, ठीक है। तो इसको जो परफॉर्म किसने किया, मतलब ये किसके लिए जो है ये बिल जो क्लेम हो रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका नाम जो भी है XYZ, ठीक है, वो जो है आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, ठीक है। अब है अलाउंस फॉर, ठीक है, तो यहाँ पे किस मंथ के लिए क्लेम कर रहे हैं। तो अभी नवंबर चल रहा है, ठीक है, तो आप जो है इसका पिछला मंथ का क्लेम करते हैं। तो जिस भी मंथ का क्लेम करेंगे, जैसे कि मैं अभी अक्टूबर के लिए भर रहा हूँ, तो यहाँ पे अक्टूबर हो जाएगा, और यहाँ पे 2025, ठीक है, हो गया। अब क्लेम्ड डेजिग्नेशन, ठीक है, आपका जो पद कौन सा है, ठीक है, डेजिग्नेशन। आप स्टेशन मास्टर है तो यहाँ पे SM लिख सकते हैं, पॉइंट्समैन है तो PM भी लिख सकते हैं, ठीक है, ट्रैक मेंटेनर है तो TM4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो वैसे भी जो भी आपका पोस्ट है वही आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं पॉइंट्समैन हूँ तो यहाँ पे PM भी लिख देता, ठीक है। अब आगे जो है पे का जो है यहाँ पे लेवल पूछ रहा है, स्केल ऑफ पे, ठीक है। स्केल ऑफ पे क्या है, तो पॉइंट्समैन जो ग्रुप डी स्टाफ आता है, ग्रुप डी स्टाफ के अंदर आता है, और इसके लिए लेवल है 1। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे लेवल 1। अब यहाँ पे जो नियुक्ति की तारीख लिखना है, आपका जो अपॉइंटमेंट का जो डेट है वो लिखना है, ठीक है। तो
यहाँ पे जो वो डेट जो डाल दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है तो वो जो आप अपना जो है ये HRMS आईडी में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो किस रूल के थ्रू जो आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो अभी जो है सब जो चल रहा है ये है न्यू रूल, ठीक है। न्यू रूल पहले अगर कुछ रहता होगा तो उसके बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन करेंटली अभी जितना भी आता है सबको जो है न्यू रूल भरता है, ठीक है। और यहाँ जो ये जो एरिया जो है इसमें जो है यहाँ पे क्या लिखना है, पीएफ अकाउंट नंबर लिखना है। ये जो है बहुत सारा जो है टीए फॉर्म में जो है नहीं रहता है, ठीक है। तो आप जो डायरेक्टली यहाँ पे पीएफ अकाउंट नंबर, ठीक है, इस तरह करके यहाँ डैश करके आप यहाँ पे जो भी है उसको आप यहाँ फिल कर दीजिएगा, ठीक है। पीएफ अकाउंट नंबर जो है जनरली जो है क्या होता है, ये इम्प्लॉय नंबर होता है, ठीक है। इम्प्लॉय नंबर जो भी आपका है वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। और उसके साथ में जो है एक बिल यूनिट नंबर भी आप लोग को डालना रहता है, ठीक है। तो बिल यूनिट नंबर आपका जो है वो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया ऊपर का जो जितना भी परफॉर्मा है ये जो फिल हो गया। अब यहाँ पे जो इसमें कैसे भरना है, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कि कोई, मान लीजिए अक्टूबर का भर रहे हैं, मान लीजिए हम 3 तारीख को कहीं पे गए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3/10/25, ठीक है। ये डेट हो गया, ठीक है। अब अगर आप ट्रेन से गए हैं तो यहाँ पे उस ट्रेन का नंबर लिख देंगे, ठीक है। ट्रेन का नंबर यहाँ पे लिख देंगे। और अगर आप बाय रोड गए हैं, बाय बस या फिर कोई दूसरा अपना प्राइवेट साधन से गए हैं, तो यहाँ पे जो है बाय रोड भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद कितना बजे ट्रेन खुली, ठीक है। तो ये जो कितना बजे खुली वो एग्जैक्टली नहीं लिखना रहता है, ये जो ट्रेन नंबर है जो इसका जो टाइमिंग जो रहता है उस स्टेशन से कितना बजे जहाँ से जा रहे हैं उस स्टेशन का यहाँ टाइम लेफ्ट, और आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे जो किस टाइम पे पहुंचे वो यहाँ पे लिखना रहता है, ठीक है। और यहाँ पे आप किस स्टेशन से जा रहे हैं, तो मान लीजिए मैं अंडाल का स्टाफ हूँ तो यहाँ पे मैं हमेशा कहाँ से जाऊँगा, अंडाल से। और मान लीजिए कहीं पे मैं ड्यूटी करने गया तो वहाँ पे उस स्टेशन का कोड यहाँ पे मैं लिख दूंगा। ये हो गया फर्स्ट लाइन, ठीक है। अब इसके ये जो है जनरली एक स्लाइड लिखने में 2 लाइन का यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं अगर सेम डे पे वापस आ गया तो यहाँ पे फिर से ये डेट हो जाएगा 3/10/25, ठीक है। और ट्रेन से आए तो उसका यहाँ पे नंबर डाल देना है, ट्रेन का नंबर। टाइम लेफ्ट, तो यहाँ पे टाइम लेफ्ट क्या होगा, जैसे कि देखिए आप अंडाल से यहाँ पे गए, ठीक है। तो आप जब रिटर्न आएंगे तो ये यहाँ से हम आएंगे अपने स्टेशन अंडाल, होम स्टेशन, ठीक है। तो इस तरह से भरना है। तो वहाँ वहां से जो आप किस टाइम पे निकले वो यहाँ भर दीजिएगा, और किस टाइम पे पहुंचे वो यहाँ पे भर दीजिएगा। ये हो गया। और ये जो कॉलम है यहाँ पे किलोमीटर कितना किलो, जहाँ आप जहाँ से जहाँ तक गए वहां तक कितना किलोमीटर वो लिख सकते हैं, या फिर नॉर्मली जो यहाँ से यहाँ तक जो है डायरेक्ट इस तरह से आप लिख सकते हैं कि ऑल द डिस्टेंस आर अबव 8 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ डे नाइट कितना दिन के लिए गए, अगर आप जैसे कि 3 तारीख को गए और 3 को ही आ गए तो ये कितना एक दिन का हुआ, ठीक है। लेकिन एक दिन में जैसे कि अगर आपका ड्यूटी आवर 4 घंटा से 6 घंटा के बीच में तो आप यहाँ 30% है, तो उसके लिए आप 0.3 लिखेंगे, ठीक है। और अगर आप ये 70% में आते हैं तो 0.7 लिखेंगे। और अगर आप पूरा 12 घंटे से ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ जर्नी, आप जैसे कि अपने हेडक्वार्टर से दूसरे स्टेशन गए तो उसके लिए जो है आपका रीजन क्या था, आप वहाँ क्यों गए थे, ठीक है। तो अगर आप किसी दूसरे के जगह में ड्यूटी करने गए हैं तो उसके लिए आप यहाँ लिख सकते हैं वाइस। और उसके बाद जिसके जगह में ड्यूटी किए हैं वो जहाँ पे ड्यूटी करने जाएंगे वहाँ के जो इंचार्ज रहेंगे उससे आप पूछ लीजिएगा कि यहाँ पे किसका नाम डाल दें, तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कोई ऑफिशियल काम के चलते अगर डिवीजन या फिर कहीं और गए हैं तो यहाँ पे जो उसको लिख दीजिएगा पूरा डिटेल से, ठीक है। जो काम है जैसे कि डिवीजन में मान लीजिए कुछ जमा करना है तो उसको लिख दीजिएगा टू सबमिट, ठीक है। आपको जो जमा करना है जैसे कि मान लीजिए टीए बिल जमा करना है, ठीक है, मास्टर रोल जमा करना है, ठीक है। जो भी काम है जिस काम के लिए गए हैं वो आप यहाँ पे जो है जो 2-3 लाइन जितना में जाएगा उतना में आपको यहाँ पे लिख देना। उसके बाद रेट, तो अगर जैसे कि मैं यहाँ पॉइंट्समैन बी को लेकर चल रहा हूँ तो ये लेवल 1 स्टाफ है, ठीक है। तो लेवल 1 स्टाफ का जो है रेट कितना होता है, तो ये होता है 625.00, ठीक है। और ये कितना होता है 100%। और अगर हम यहाँ पे 30% अगर क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम लोग इसको 30% लेके चल रहे हैं तो 30% है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 187.5 रुपीज, ठीक है। तो वो यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है।
सॉरी, ये यहाँ पे फिल नहीं होगा। यहाँ पे रेट जो है ये 100% ये लिखा रहा है, जैसे कि 30% के लिए क्लेम कर रहे हैं तो इसको ब्रैकेट में यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 30% क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। 30%, अगर आप 70% क्लेम कर रहे हैं तो 70% लिखेंगे, और 100% क्लेम करेंगे तो 100%। जो रेट जो है ये यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 187.5, ठीक है। इस तरह से फिल हो गया। अगर अगर आप किसी दूसरे स्टेशन पे जा रहे हैं तो आप जो है यहाँ पे क्या कीजिएगा कि यहाँ पे जो है उस स्टेशन का स्टाम्प ले लीजिएगा, ठीक है। और इसके ऊपर जो है वहाँ का जो इंचार्ज है उसका साइन, या फिर जो ऑन ड्यूटी एसएम या फिर कोई भी है उससे आप जो यहाँ पे साइन करवा के स्टाम्प ले लीजिएगा, क्योंकि ये एज अ प्रूफ काम करता है। तो ऐसे ही जो पूरा मंथ का जितना भी है वो यहाँ से यहाँ पे आप भर देंगे, और लास्ट में यहाँ पे जो है 2 लाइन छोड़ के यहाँ पे टोटल करके जो है कितना दिन हुआ, मान लीजिए यहाँ पे 5 डेज हुआ तो इसको 5 डेज यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ भी जो है ये टोटल करके जितना भी रुपीज हुआ, ठीक है, उसको यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये स्लाइड पूरा फिल हो चुका है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला लाइन जो है इसको बैक फॉरवर्ड करते हैं। बैक फॉरवर्ड इसलिए करते हैं क्योंकि पिछला पेज में जो है उससे अगर आगे कंटिन्यू करना है तो बैक फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पिछला पेज का जैसे कि 5 डेज था तो इसको यहाँ 5 डेज लिख देंगे, और पिछला बार का जो अमाउंट था उसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो नया एंट्री है जो वो सब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और अगर नहीं है तो इसको CF लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको यहाँ टोटल करके उसको यहाँ जैसे कि मान लीजिए ये मान लीजिए 1700 मान लीजिए टोटल हो रहा है, तो उसको आप जो है वर्ड में भी लिख दीजिएगा 1700 रुपीज ओनली, ठीक है। इस तरह से आप जो वर्ड में भी लिख दीजिएगा। उसके बाद बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो सिग्नेचर, तो सिग्नेचर यहाँ पे जैसे कि आप कर लिए, ठीक है। तो इसके साथ जो है हमेशा जो है आपको जो है यहाँ पे डेट जो है डालना ही डालना है, ठीक है। ये जो डेट जो कभी कभी डाल सकते हैं, लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो यहाँ पे हेड ऑफिस से जो साइन होगा उसके बाद का ही होना चाहिए, यानी आप पहले इसको साइन करके दिए हैं तब ये हेड ऑफिस पहुंचा है, ठीक है। और ये हो गया, इसको कैसे फिल करना है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे जो है आपको अपना नाम लिखना रहता है। आप यहाँ पे लिखिए या फिर यहाँ पे लिखिए पूरा नाम, ठीक है। पूरा नाम जो भी है वो XYZ लिख दीजिए, और यहाँ साइन जो है साइन डेट के साथ जो कर दीजिए। फिर ये फॉर्म जो पूरा फिल हो गया, ठीक है। अब जो है व्हाट टू डू नेक्स्ट, ठीक है। अब आगे जो है क्या करना है, ठीक है। आप जो है टीए बिल भर लिए हैं, उसको क्या करना है? तो अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो एज ए एम्प्लॉय आपका क्या काम है, इसको जो अपना इंचार्ज के पास सबमिट कर देना है, या फिर स्टेशन में अगर कोई प्रॉपर ऑफिस है जहाँ पे ये सब पेपर ऊपर रखता है या फिर लेता है, तो वो जो है आप वो स्टेशन का ऑफिस में जो आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका काम जो यहीं खत्म हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे जो इंचार्ज का साइन था वो अपना जगह में वो साइन करके स्टाम्प लगा के फिर वो आगे टीआई के पास फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। फिर वो वहाँ से जो आगे प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर आप इंचार्ज हैं तो आपका क्या काम होता है, तो सबसे पहला काम होता है कि एक मेमो लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक स्टाफ का बताया, स्टेशन में बहुत सारे स्टाफ होते हैं, मान लीजिए 3 से 4 स्टाफ का टीए क्लेम किया गया है, ठीक है। तो सारा जो है एक सीनियर डीपीओ के नाम से जो है, ठीक है। ये मैं ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये आपके आपका अगर डिपार्टमेंट कुछ और है तो उसके अकॉर्डिंग जो वो जो ये काम आपका नहीं रहता, ये जो इंचार्ज का काम रहता है, ठीक है। तो वो लिख ले, इसके नाम लेटर लिख देता है सबमिशन ऑफ टीए बिल फॉर द मंथ ऑफ दिस, ठीक है। उसके बाद उसमें जो एक टेबल बना देता है कि सीरियल नंबर, फिर वहाँ पे एम्प्लॉय नेम, ठीक है, कितना क्लेम किया है उसका, ये एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, किस पर्पस के लिए किया, वो पूरा मेमो बना देता है फर्स्ट पेज में। और यहाँ पे नीचे जो वो अपना साइन करके स्टाम्प लगा देता है, ठीक है। और इसका जो है 2 से 3 कॉपी बनाता है, ठीक है। एक कॉपी तो फर्स्ट पेज ओरिजिनल कॉपी रहता है, उसका 2 कॉपी जो कार्बन कॉपी रहता है। 2 कॉपी उसका कार्बन कॉपी रहता है। मिनिमम जो 2 कॉपी होना चाहिए, यानी एक ओरिजिनल और एक कार्बन कॉपी, ठीक है। आप 3 भी लगा सकते हैं, यानी एक ओरिजिनल और 2 कार्बन कॉपी, ठीक है। इतना इसको कंप्लीट करके सारा जितना कोई टीए दिया उसको उसमें अटैच कर देना, जो टीए बिल जो अभी मैंने पहले दिखाया वो, ठीक है। और उसके साथ में अगर कोई अगर ट्रेनिंग में किया है या फिर दूसरा
स्टेशन, दूसरा स्टेशन के लिए नहीं, कहीं ट्रेनिंग गया है या फिर उसके लिए कोई अगर लेटर इशू हुआ है, तो उस लेटर को जो उसमें उसके टीए के साथ उसको अटैच करके जो है इसको जो है आगे फॉरवर्ड कर देना। ठीक है, तो मैं ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का बता रहा हूँ, तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में ये कहाँ पे जाता है, जनरली टीआई के पास फॉरवर्ड कर दिया जाता है। उसके बाद टीआई इसको इवेलुएट करता है, और उसके बाद जो है इसको अपने स्टाफ के थ्रू वो जो उसको डिवीजन ऑफिस जो है पहुंचा देता है। फिर डिवीजन ऑफिस वहां पे वेरीफाई होता है, और उसके बाद जो ये अकाउंट ऑफिस में जाता है, और अकाउंट में जाने के बाद जब ये फाइनली अप्रूव हो जाता है, तो फिर जो ये टीए बिल जो आपको मिल जाता है। टीए बिल जो है जनरली, जैसे कि अभी अक्टूबर का अगर अभी हम क्लेम कर रहे हैं नवंबर में, तो जनरली ये डिवीजन टू डिवीजन जो है डिपेंड करता है, लेकिन जनरली जो है 5 to 6 मंथ में जो है आ ही जाता है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू। ठीक है, मैं अभी एक रेलवे एम्प्लॉय हूँ। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ प्रेजेंटेशन फ्रॉम ए रेलवे एम्प्लॉय। आई होप जो वीडियो जो है सो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, सारा इन्फॉर्मेशन हो गया होगा, और अगर इसमें से अगर कुछ डाउट अगर रह जाता है, ठीक है, टीए बिल के रिगार्डिंग, वैसे कुछ होना नहीं चाहिए, तो आप जो उसको जो है कमेंट बॉक्स में जो आप लोग पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। ठीक है, और भी अगर कोई भी डिफरेंट टॉपिक पे अगर आपको जो चाहिए, ठीक है, डिफरेंट टॉपिक पे अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए, तो आप जो उसको कमेंट कीजिए, उस पे जो वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, और चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।